हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्ष जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता और वो हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करता। हालेलुया। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आपके साथ रहे और आपको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। हम आने वाले दिनों में 2 बजे से लेकर जब तक प्रभु अगुवाई करेगा तब तक हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हर एक जन प्रार्थना में जुड़े, जहाँ कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं, मैंने हर एक को कहा है, गर्मी का समय है और गर्मी ज़्यादा होने के कारण हम लोग कलीसिया में नहीं पहुंच पाते दोपहर में, इसलिए मेरे मन में प्रभु ने इस बात को डाला और मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर हमारे साथ स्तुति, आराधना और प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। कुछ वचनों को हम देखेंगे फास्टिंग के विषय में और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन में, हमारे परिवारों में अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला अब महापराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। जितने उसके पास आते, जितनों ने उसकी वो दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया। प्रियो, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप जहाँ कहीं से भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़रूर से आप हर एक जन लिंक को जल्दी जल्दी अपने टाइमलाइन में शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस प्रार्थना में जुड़े, बहुत सारे लोग प्रार्थना में जुड़े और सही रीति से उपवास और प्रार्थना करना व्यक्ति सीखे। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना परमेश्वर चाहता है कि हम सब करें। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सब जितने भी लोग, जब आप सही तरीके से प्रार्थना करेंगे, सही रीति से जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर पिता निश्चय आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा, चंगाई को लेकर आएगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और महापराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में अद्भुत कामों को करे। आज की उपवास और प्रार्थना आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आए। हालेलुया। आज की उपवास और प्रार्थना के द्वारा आप अद्भुत चमत्कारों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों को जय मसीह की बोलता और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लिंक को शेयर करें, जिससे कि हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे लोग जुड़ें और प्रार्थना में आज आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग उपवास और प्रार्थना के विषय में कंफ्यूज हैं और उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आज इस प्रार्थना को रखा हूँ। हालेलुया। और साथ ही साथ हम लोग हमेशा अब इस प्रार्थना को करा करेंगे ऑनलाइन में। हम फ्राइडे या सैटरडे के दिन हम आया करेंगे और प्रभु के अनुग्रह में उन बातों को हम सीखेंगे जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो कभी ना बदलने वाला है, उसने आपके लिए अद्भुत योजनाओं को बनाया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी दशा और दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। वो चाहता है कि आप उससे प्रेम रखें। वो चाहता है कि आप उसके चरणों में आएं और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, उससे पहले ही आप प्रार्थना में लग जाए। हालेलुया। आप ऐसा नहीं देखें कि अभी मैं अच्छा हूँ, अभी मैं बहुत सुख से हूँ और खुशी में हूँ और उस समय बस आप मौज मस्ती करो। नहीं, आप अभी से प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में जब दुख आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, तो आप अन्य जाति लोगों के समान कुड़कुड़ाओगे, बुड़बुड़ाओगे नहीं, परंतु आप अय्यूब के समान आप विश्वास करोगे और एक बात बोलोगे, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आप विश्वास
विश्वास से इस बात को बोल सकोगे कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो जब खड़ा होएगा, वो जब मेरे लिए खड़ा होएगा, आप सब देखते रह जाएंगे। हालेलुया, आप सब मेरे जीवन को देखते रह जाएंगे। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को समझे। हालेलुया, आज के दोपहर जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे, और आपके जीवन में और आपके परिवार में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया, वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। उसने जो कहा है उसको पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बहुत खुश हूँ एक बच्चे को अपनी स्क्रीन पर देखकर, हालेलुया, जो इस समय से मैसेज को सुन रहा है। और मैं ऐसा बोलूँ, दानिश, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में आशीष को देगा। हालेलुया, आप हमसे दूर नहीं हैं परंतु आप पास में हो। हालेलुया, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी दशा दिशा को बदलने जा रहा है। हालेलुया, आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वह अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, वो आपसे प्रेम करता और उसने आपके लिए अद्भुत योजना को बनाया है। हालेलुया, परमेश्वर के चरणों में आएंगे और अब थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और उसके बाद हम लोग फिर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। हम आपके लिए उस समय प्रार्थना करेंगे, परंतु इस समय मैं आपके लिए ऑनलाइन में जितने लोगों का मैं नाम पढ़ पाऊँगा, मैं उतने ही लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परंतु आप मुझको पर्सनली व्हाट्सएप पे अपने प्रार्थना, विनती, निवेदन को भेजें, और मैं आपके लिए ज़रूर से प्रार्थना करूँगा। चाहे आप क्रिश्चियन हैं या नहीं भी हैं, फिर भी आप हमें अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन भेज सकते हैं। आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। वो परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करे, उस परमेश्वर की महिमा करे, और उसकी स्तुति करे, और उसका धन्यवाद करे, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया, आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने नहीं बताया था कि मैं आज उपवास प्रार्थना में आऊँगा, परंतु मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने ढेर सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हालेलुया, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जितने भी लोग जुड़े हैं, आज निश्चय आप आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं इस समय प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता आप किस दुख में, आप किस मुसीबत में, किस प्रकार की प्रॉब्लम से होकर जा रहे हैं, परंतु मेरा परमेश्वर जानता है, वो आपके हृदय को जानता है। मैं तो सिर्फ आपके साथ सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास आया हूँ इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदले। हालेलुया, और निश्चय मेरा परमेश्वर आज की प्रार्थना के बाद आपके अंदर में वो बोल्डनेस को लेके आएगा। निश्चय आज प्रार्थना के बाद, वचन के बाद, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। और जो बीमारी के बिछौने पे, मैं एक ही बात कहूँगा मेरे भाई बहनों, मैं आप सब को इस बात को बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है जो उसका आदर करते हैं। आमीन। आप परमेश्वर का आदर करना सीखे, उसका धन्यवाद करना सीखे। जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हैं, लिखे परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित, महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु इस समय इस ऑनलाइन प्रार्थना में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इन सब के साथ होना प्रभु, इनकी दशा और दिशा को बदल देना प्रभु, इनकी परिस्थितियों को बदलना प्रभु जी। मैं नहीं जानता ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, ये जवान, ये बुजुर्ग जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से प्रभु ये क्यों ना देख रहा हो प्रभु जी, मेरे को नहीं मालूम प्रभु इनकी परिस्थिति, परंतु आप जानते। प्यारे पवित्र आत्मा,
आप इनकी दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। पिता परमेश्वर, आपके बलवंत हाथ को बढ़ाइए और आज की दोपहर इन्हें छू लीजिए, आज के दिन इनको छू लीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इनकी समस्याओं का आज अंत है प्रभु जी। मेरी यही प्रार्थना, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि आज उपवास और प्रार्थना में प्रभु जी, जब ये लोग आपके चरणों में बैठे प्रभु जी, ओ प्रभु, इनकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हम आपको सारा आदर महिमा और सम्मान देते प्रभु। इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग प्रभु जी जो ओ प्रभु जी आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु आप दया करना प्रभु जी। इस गर्मी में प्रभु जी कुछ लोगों ने ओ प्रभु उपवास और प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित किया है प्रभु जी। आज इनके उपवास और प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज वो सही तरीका सीख कर प्रभु जी वो और तेरे चरणों में बैठने वाले हो सके प्रभु जी। ओ प्रभु, जिन्होंने प्रभु आज उपवास रखा, आज इनकी प्रार्थना विनती निवेदन को सुनकर तू उत्तर देने जा रहा, मैं तेरा धन्यवाद करता। बहुत आयत की आशीष देना पिताजी, बहुत आयत की आशीष देना प्रभु जी। हर एक के आंसुओं को पोंछ देना प्रभु जी। जो रो रहे, जो गड़गड़ा रहे हैं तुझसे, जो मांग रहे हैं प्रभु जी, अपनी कमी घटी में आपके ओ हस्तक्षेप को मांग रहे, आपकी उपस्थिति को चाह रहे प्रभु, आज की ओ दोपहर प्रभु जी तू इनके जीवन में काम कर, आज के दिन तू इनके जीवन में काम कर और इनकी परिस्थितियों को बदल दे प्रभु जी। जो सही हृदय से और जो सही मन से तेरे चरणों में आए प्रभु जी, ओ उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर प्रभु जी। ओ सारा आदर महिमा सम्मान प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी। ओ प्रभु, आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद देते। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को शालोम। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और आपकी परिस्थितियों को बदल दे। हालेलुया। आप में से जितने भी लोग आज पहली बार अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो जरूर से आप अपना नाम लिखें हमारी स्क्रीन पर और लिखें फर्स्ट टाइम मैं आपकी इस उपवास प्रार्थना को अटेंड कर रहा हूं या इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हूं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर एक जन वीडियो को लाइक जरूर से करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हालेलुया। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं ऐसा बोलूँ कि आप जरूर से हमें अपना नाम लिख कर बोले फर्स्ट टाइम, जरूर से लिखें मैं फर्स्ट टाइम इस पे जुड़ा हूँ। हालेलुया। निश्चय मेरा परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदलने जा रहा। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर से हम प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना आज का टॉपिक है, उपवास और प्रार्थना। प्रियो, बहुत सारे लोग जब दुख में, तकलीफ में, परेशानी में होते तो वो इधर उधर जाते हैं, इधर उधर सहायता मांगने के लिए जाते, इधर उधर अपनी आंखों को लगाते और वो चाहते हैं कि कहीं से तो उनकी सहायता हो जाए, कहीं से तो उनकी मदद हो जाए, कहीं से तो उनको कोई मार्ग बता दे। परंतु मैं आज की दोपहर आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, आज के दिन मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह से ही आपका उद्धार हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा ही आप अपने पापों के छुटकारे को प्राप्त करते हो। यीशु मसीह ही आपकी समस्या का समाधान है। यीशु मसीह ही आपके पापों को क्षमा करने में सामर्थी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी प्रकार से अपने जीवन को दुख देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह ने आपके लिए उस क्रूस पर 2000 वर्ष पहले उस मृत्यु को, उस दंड को सह लिया। हालेलुया। आपके और मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीवित है। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मृत्युंजय परमेश्वर है। वो एकमात्र मृत्युंजय परमेश्वर है। हालेलुया। और वो मृत्यु को जीतने वाला परमेश्वर है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। आज की दोपहर में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप फास्टिंग और प्रेयर करते हैं तो आपको परमेश्वर को खोजना। ये जब आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, आप इसीलिए नहीं आए, फास्टिंग कोई वेट लूज करने के लिए नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपने शरीरों को कहना चाहिए
दोस्त तंदुरुस्त रखने के लिए अपने आप को कहना चाहिए फास्टिंग में डालते नहीं। फास्टिंग का मतलब होता, उपधनवास का मतलब होता है उसकी उपस्थिति में वास करना, उसकी उपस्थिति में वास करना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हिंदुस्तान के लोग सबसे ज़्यादा फास्ट रखते हैं। वेस्टर्न कंट्री में ये कहना चाहिए ज़्यादा नहीं होता, परंतु खासकर हम लोग हिंदुस्तानी लोग फास्ट बहुत ज़्यादा रखते हैं। हमारे यहाँ पे अधिकतर अलग अलग जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोग रहते हैं, और वे अपने कई लोग अलग अलग दिनों में अलग अलग समयों में और साल भर कंटिन्यू वो उपवास उसी दिन में रखते हैं। हालेलुया। हम मसीह लोग ने भी एक ट्रेंड चलाया, और कहना चाहिए एक कल्ट हमारे बीच में भी आ गया। हम 40 दिन का उपवास रखने लगे। ये सब गलत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल उस 40 दिन के उपवास को नहीं मानती। पर मैं प्लीज़ मुझे क्षमा करना अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है, या कोई कहना चाहिए बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, या बहुत ज़्यादा कहना चाहिए चर्च की बातों को लेकर चलने वाला है, तो आप मुझसे दूर रहें, मेरे वीडियो से भी दूर रहें। मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, मैं इस वचन के अलावा किसी और बात को नहीं मानता। वचन के अनुसार ही परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, और परमेश्वर वचन को ज़्यादा महत्व देता। उसने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया। इसलिए वचन के अनुसार अगर बात नहीं है, हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उपवास में उसकी उपस्थिति में बैठें। जैसे बहुत सारे लोग उपवास तो रख लिए, प्रार्थना का समय नहीं मिल रहा है, उपवास हैं। भैया आज मैं उपवास हूं, और कहाँ? ड्यूटी पे। आप उपवास में हैं, परंतु आप कहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और गलत जगहों में हैं। वो उपवास नहीं कहलाएगा। जबरदस्ती मत ऐसा करें। और बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, उसमें वो दूसरे नाना प्रकार की चीज़ें खा रहे हैं। ऐसा उपवास नहीं होता। उपवास का मतलब है उसकी उपस्थिति में वास करना। देखिए, ये हमारा वर्जन है ना। आप इसको मेहरबानी से इसको मैनिपुलेट कोई नहीं करेगा। बाइबल के अनुसार मैं भी आपको उपवास अलग अलग किताबों में बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, परंतु हर बार हम एक नई चीज़ को सीखेंगे। आज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाइबल के अनुसार उपवास में आप क्या करते हो एक्चुअल में। उपवास मतलब उसकी उपस्थिति में बैठना, उसकी सामर्थ को खोजना, उसके दर्शन के अभिलाषी होना, उसकी सामर्थ को खोजना कि प्रभु आप ही हैं जो मेरे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप ही हैं जो मेरी परिस्थिति को बदलेंगे। उपधनवास मतलब उसकी उपस्थिति में वास करना। वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। वो एडोनाय परमेश्वर, वो सिद्ध केनु और तदस केनु परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो यहोवा निसी है, जो हमारी जय का झंडा है। उस परमेश्वर के सामने जब हम जाते हैं, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम उसके चरणों में बैठे और मांगे, उससे प्रार्थना करे, वो हमारी दशा दिशा को बदल देगा। बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक कहानी के द्वारा बाइबल के एक वचन के अनुसार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय आप अपनी बाइबल में खोल लीजिएगा और आप उसको जरूर से पढ़िएगा। वहां पर ऐसा होता है कि तीन राजा एक साथ यहोशापात राजा जो इज़राइल का राजा है उसके ऊपर अटैक करते हैं। तीन राजा एक हमारे इज़राइल के राजा के ऊपर अटैक करने के लिए युक्ति बनाते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल का परमेश्वर मुझको और आपको आज के उपवास के द्वारा एक बात को बताना चाहता है। तीन प्रकार की विपत्तियां, तीन प्रकार के दुख आपके जीवन में आ सकते। मैं तीन राजाओं को सिर्फ ऐसी बात से बोल रहा हूं, आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, आपके जीवन में निंदा, आपके जीवन में शत्रु का अटैक तीन तरफ से हो रहा है। उस समय मेरा परमेश्वर चाहता है कि जैसे राजा यहोशापात ने किया वैसे आप भी करें। जैसे यहोशापात परमेश्वर के चरणों में गया, वैसे आप और मैं भी उसके चरणों में जाएं। वैसे ही हम लोग परमेश्वर को खोजना शुरू करें। वैसे मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं। और मैं ऐसा बोलूं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। बहुत ध्यान से
समझिएगा आज के वचन को। बाइबल हमें इस प्रकार से बोलती है, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद मुआबियों, अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बताया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसतोमार तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा कहना चाहिए व्यक्ति, उसने क्या किया? वो भी चाहता तो अपने मंत्रियों को बुलाता, अपने सलाहकारों को बुलाता, अपनी सेना के अध्यक्षों को बुलाता और उन सबको लेकर वो कहना चाहिए गोष्ठी करता, और वो एक बात को बोलता है, इन 3 राजाओं की सेना के विरुद्ध में हम किस प्रकार से लड़ाई कर सकते, हम किस प्रकार से इनके विरुद्ध में अटैक कर सकते। परंतु राजा यहोशापात ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही वो लोगों ने आकर उसको बताया कि मुआबी अम्मोनियों ने युद्ध करने के लिए तेरे विरुद्ध में बात को ठान ली है, वो तुरंत परमेश्वर की खोज में लग गया। लिखा हुआ तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। सोचिए, वो एक राजा होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की खोज में लग गया। मैं एक बात आज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जितने मसीह लोग मुझे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी भाई का वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम में, रील में, वो एक बात को बोल रहा था, मुझे क्षमा करना अगर आप मुझे देख रहे हो या भविष्य में देखोगे, और बहुत सारे मसीही लीडरों को और सारे लोगों को मैं एक बात हाथ जोड़कर बोलना चाहूँगा आज की दोपहर। हम जिस देश में रहते हैं, हम उस देश के हम निवासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें इस देश के कल्याण के लिए प्रार्थना करना है। हम इस देश के में परमेश्वर ने हमें रखा है और इस देश में परमेश्वर की एक योजना है। अगर आज दुख, आज तकलीफ, आज सताव अगर हमारे विरुद्ध में आ रहा है तो हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना, हमें विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हमें सब लोगों को एकत्रित होकर परमेश्वर के चरणों में बैठना है। हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कलेक्टर या कमिश्नर या कहना चाहिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों और कहना चाहिए प्रधानमंत्री तक जाने की ज़रूरत नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। आज के दिन मैं इस बात को बताना चाहूँगा, आप दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना देख रहा हो, अगर आप सताव में हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, इसलिए आपको शत्रु सताने आया है। आप एक युद्ध में हैं और आज की दोपहर में आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, आप स्वर्ग के परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं। हालेलुया। आप जितने लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इसलिए शत्रु आपके ऊपर शारीरिक रीति से अटैक करता, फाइनेंशियली रीति से अटैक करता, इसलिए वो चाहता है कि आपको किसी भी रीति से दबा दे, कुचल दे, आपको गिरा दे, आपको पूर्ण रीति से तहस नहस कर दे। परंतु डरने की जरूरत नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर जब हमारी ओर है, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। आपको डरना नहीं है प्रियो, आपको घबराना नहीं है। परिस्थिति कैसी भी आए, लोग कैसे भी आ जाएं, चारों दिशाओं से आपके ओर कहना चाहिए लोग युद्ध करने के लिए आ जाएं, फिर भी एक बात यहोशापात की बात से हमको सीखना है, स्वर्ग के परमेश्वर को खोजना है, उसके चरणों में बैठ जाना, उपवास और प्रार्थना के साथ हमको उसके चरणों में बैठ जाना है। आपको मालूम, जब आप उपवास करते हो इसका मतलब होता है आप स्वयं को दीन कर रहे हो, इसका मतलब होता है आप स्वयं को खाली कर दे रहे
हो। उपवास जब आप कर रहे हो तब ये बात इस बात को बताती है कि परमेश्वर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, परंतु आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ही सब कुछ करेंगे। ये परिस्थिति पे मेरा बस नहीं है, इस फाइनेंस पे मेरा बस नहीं है, इस कर्जे पे मेरा बस नहीं है, शत्रु के इस अटैक पे मेरा बस नहीं है, परंतु आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। वो परमेश्वर सुपरनैचुरल मिरेकल करने वाला है। बहुत सारी बेटियां इस समय इस प्रार्थना में जुड़ी हुई हैं। जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, आपकी मैरिज के लिए आपने बहुत रिज्यूम डाल चुके, आपने सारी चीजें कर ली, आपके माता पिता परिवार के लोगों ने, परंतु मैं एक बात ऐसा बोलूं, आपको स्वर्ग के परमेश्वर को खोजना है, उस परमेश्वर के चरणों में बैठे रहना है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। वो आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। बाइबल एक बात बोलती है, श्रापित है वो मनुष्य जो सहायता पाने को मिस्र को जाता है। आपको मिस्र जाने की जरूरत नहीं है, सहायता पाने के लिए दूसरे लोगों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर को देखो, स्वर्ग के परमेश्वर के चरणों में आ जाओ। और देखिए वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और उपवास का प्रचार का। पहली चीज उसने जो किया, डर के मारे परमेश्वर को खोजने लगा। आपको मालूम है, स्वयं को एनालिसिस करना है, स्वयं को नम्रता दीनता में लेके आ, प्रभु कहीं मेरे से पाप तो नहीं हो गया, प्रभु कहीं मैं घमंड में तो नहीं आ गया, प्रभु मैं कहीं फूल कर मैंने कहीं अपने आप को ऐसा तो नहीं किया। उसलिए वो परमेश्वर के चरणों में उपवास में बैठ गया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आज आपने उपवास रखा है और आप काम पे चले गए, आप उपवास बोल रहे हो और आप काम पे, और आपको माने अन्य जाति के लोग आपसे क्या बोलेंगे, अच्छा आप भी उपवास रखते हो, अच्छा आप लोगों में क्या होता है, आप लोग खाना नहीं खाते हो। आपको मालूम है उनसे हम भिन्न हैं, हमारे तरीके भिन्न हैं। परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है हम लड़ाई भिन्न तरीके से लड़े और इसको जीते। वे बंदूक लेके आएंगे, वे लाठी लेकर आएंगे, वे तलवार लेकर आएंगे, वे बम लेकर आएंगे हमें मारने के लिए, हमें उजाड़ने के लिए, परंतु हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात बोलता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुझ पर कभी सफल नहीं होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। आप ऐसे लल्लू पंजू परमेश्वर के पास नहीं हो, स्वर्ग के परमेश्वर के पास हो। हालेलुया। आप उसकी संतान हो, क्लेम करो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में घोषित करो। डरने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो तो वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। बोलता परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से आ जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, ना वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपकी सहायता करने में सामर्थ्य है। आज की सुपास प्रार्थना में सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, परमेश्वर को खोजना है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर से के सामने उपवास रखना है, नम्रता और दीनता के लिए उसकी उपस्थिति में बैठे रहना जब तक उत्तर ना आ जाए। हालेलुया। चलिए जल्दी से आगे चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा पद, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक राजा ने सेनापति को, सलाहकारों को, सेना के योद्धाओं को नहीं बुलाया, उसने उनकी मीटिंग नहीं किया, परंतु परमेश्वर के चरणों में नम्रता दीनता के साथ बैठे हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके तीन तरफ आपके शत्रु खड़े हुए हैं और आप प्रार्थना कर रहे हो, आप धन्यवाद दे रहे हो, आप गीत को गा रहे हो, अमेजिंग ग्रेस आप गा रहे हो, परमेश्वर तेरी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सोचिए लोग बोल रहे हैं अरे मूर्ख है तू, आपको लोग मूर्ख ठहराएंगे,
नहीं, आप स्वर्ग के परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित कर रहे हो। शैतान की इतनी मजाल नहीं कि वो आपको छू ले बिना उसकी आज्ञा के। हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उस परमेश्वर पर विश्वास रखना सीखें। हालेलुया। उस परमेश्वर का विश्वास, पर नहीं, परमेश्वर का विश्वास अपने अंदर में ले आए। हालेलुया। चलिए सुनेगा बहुत ध्यान से। अब लिखा हुआ है यहाँ पर, उन लोग ने दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या किया। हालेलुया। पहला उन लोग ने फास्टिंग किया, दूसरे बात उन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बताना चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर मुझको और आपको एक बात को बता रहा है। यहाँ पर उन लोग जब परमेश्वर के भवन में जाकर अब प्रार्थना करेंगे, 5 पद से लेकर हम लोग 13 पद तक हम इस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात बोलता, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, पवित्र स्थान बनाकर कहा। और फिर बोलता, यदि तलवार या मरी या अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोनी और मुआबी और सेर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वे उनको उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में जिसका अधिकारी तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा। वह यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पर ये वचन मुझको और आपको एक बात को बता रहा है। इन लोगों ने जैसे ही उन लोगों ने इकट्ठा हुआ, तब यहोशापात मंडली के बीच में खड़ा होकर यहोवा के आंगन में उसने इस बात को बोलना शुरू कर दिया, स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो या आप घर में रहकर उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आप इसी प्रकार से प्रार्थना करें, इसी प्रकार से आप परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को उसकी बात को स्मरण दिलाएं। देखिए यहाँ पर राजा यहोशापात बक नहीं करने लगा, वो फालतू का रोना धोना नहीं मचाने लगा, परंतु वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके पास गया, परमेश्वर के वचन को उसको स्मरण दिला रहा। और यहाँ पर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, क्या तू जाति जाति के सब लोगों के ऊपर प्रभुता नहीं करता। देखिए वो उस बात को रिमाइंड करा रहा है परमेश्वर के सामने कि तू ही सब कुछ है, तूने इस बात को किया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, कई बार हम लोग अपनी परिस्थिति को देखकर रोने लगते हैं। अधिकतर लोगों को मैंने चर्च में देखा, जब वे आते हैं दुख में रहते, पीड़ा में रहते, परेशानी में रहते, तो वो आराधना के समय प्रार्थना करेंगे, जब प्रार्थना का समय होगा तो आँख खोले रहते हैं। कई बार वे लोग 1 बार 2 बार चर्च आएंगे और उसके बाद तीसरी बार वो गायब। आप में से बहुत सारे लोग हैं, अभी लगभग 24-25 लोग थे, अभी उसमें से काफ़ी लोग गायब हो गए।
आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप कितना सीरियस है परमेश्वर के वचन के प्रति, आप कितना सीरियस है परमेश्वर के प्रति, आप कितना सीरियस है अपनी समस्या को लेकर। आपको मालूम, जब तक आप अड़े और खड़े नहीं रहेंगे, आपकी समस्या का समाधान नहीं होएगा। आपको अड़े रहना और खड़े रहना, परमेश्वर के चरणों में बने रहना, परमेश्वर जब तक आप उत्तर ना दे दें। हालेलुया। वो कनानी स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई, आपको मालूम यीशु मसीह ने उसको धुतकार दिया, पहले अनसुनी किया, उसके बाद धुतकार दिया। आपको मालूम है उसने फिर भी यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ी। बोले प्रभु, तेरी मेज से जो गिरता है चूर चार वो भी कुत्ते खा लेते। यीशु मसीह ने धुतकारा, बोलता है बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं। तुरंत उस स्त्री ने एक बात बोली, प्रभु कुत्ते भी तो वो चूर चार खा। सोचिए, वो कुत्ता बनकर वो आशीष को ले लेना चाहती है। मैं और आप जो मसीह परिवार में जन्मे हैं, जो हम मसीह लोग हैं, और वो आप लोग जो अन्य जाति से प्रभु में आ गए, आज सच्चाई जानने के बाद अब इधर उधर ध्यान मत दें, प्रभु की ओर फोकस करें, प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएं। वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। वो आपके जीवन से इन दुख को, इन तकलीफों को, इन परेशानियों को दूर कर देने में सामर्थ्य हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, वो सब राज्यों के ऊपर, सब जातियों पर प्रभुता करने वाला है। हमें कोई रैली निकालने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की हमें जरूरत नहीं, हमें कोई हमारे राइट के लिए हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के सामने झुक जाएं, परमेश्वर के सामने बैठ जाएं। हालेलुया। चाहे कोई भी देश क्यों ना, कोई भी व्यक्ति क्यों ना बैठा हो सिंहासन पर, परमेश्वर ही है जो सिंहासन पर बैठाता है या सिंहासन से उतार के अलग कर देता है। आपको मालूम है, उस परमेश्वर के पास जब अपने पिटीशन को आप लेकर जाएंगे ना, वो सब कुछ बदल देने में सामर्थ्य है। कुछ लोग बहुत घमंड करते, कुछ लोगों के अंदर में घमंड है कि हम हैं तो कोई नहीं, हम हैं तो बस हम ही रहेंगे। आपको मालूम है, एक सेकंड लगता है, परमेश्वर एक झटका और सारी कहानी खत्म। दूसरे दिन सिर्फ हम न्यूज़ हेडलाइन सुनेंगे। आपको मालूम है, बहुत खतरनाक बात मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन में आके। अगर कोई मनुष्य अपने पोस्ट को लेकर, अपने पद को लेकर, अपने पैसे को लेकर घमंड कर रहा है, तो ये घमंड ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। परमेश्वर घमंडियों का, अभिमानियों का सामना करता है, इसलिए घमंड नहीं करना। अपने पैसे का, रुतबे का, पोस्ट का घमंड नहीं करना, क्योंकि वो एक सेकंड लगेगा और आपकी कहानी खत्म, बत्ती बुझ जाएगी। इसलिए परमेश्वर के सामने दीनता में रहें, उपवास में रहें, प्रभु को खोजें, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, प्रभु के चरणों में बैठ जाएं। प्रभु आप बताइए, मैंने अगर कोई ऐसी बात करा हूँ तो मुझको बताइए। आप में से बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग जो गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं। आपको एक सेकंड में भी आपने कभी ये नहीं बैठकर सोचा कि मेरे से ये गलती हुई है और मैं इसके लिए पश्चाताप कर लूँ। आपने कभी ये नहीं सोचा। अपने जीवन को हमको चेक करना है। आपका हृदय, आपका विवेक एक डिवाइस है के समान है, जो इस बात को बता रहा है कि आपके अंदर में ये कमी घटी है, उसको आपको दूर करना है। खोजने से पहले आपको करना है। चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को एक बात को बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपन इस वचन को यहीं पे रखकर हम एक वचन और खोलने जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे उस बात को सीखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नहम्याह की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो नहम्याह जो था वो एक राजा का प्याऊ था, बहुत छोटी सी पोस्ट, क्या बटलर का काम कर रहा, प्याऊ, राजा को सिर्फ पानी पिलाने वाला, कोई औकात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ राजा के भवन में रह रहा और वहां पर उसकी सेवा टहल करने वाला एक प्याऊ के समान काम कर रहा। आप में से बहुत सारे लोग हाई पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छे जॉब में,
परंतु परमेश्वर के राज्य की चिंता नहीं, परमेश्वर के कार्य की चिंता नहीं, परमेश्वर के लिए देने की कोई चिंता नहीं। इसलिए कई बार हम अपने जीवन में दुख को उठाते, इसलिए हम अपने जीवन में आशीष को नहीं प्राप्त करते। ये एक राजा का प्याव होने के बाद सुनना बहुत ध्यान से, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भय योगीश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा का पालन करता है, उन पर करुणा करता है। आमीन। एक रहस्य है, जब आप उपवास और प्रार्थना में बैठे, आप तुरंत परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र दीन करें। रो रहा और विलाप कर रहा है, रो रहा और विलाप कर रहा। आपको एक बात को बताऊं, और यहाँ पर उसने क्या किया, उसने अपने जाति भाई लोगों का, उसने पाप का कहना चाहिए क्या कर लिया है, उसने अंगीकार किया। यहाँ पे 6वां पद बोलता, तू कान लगाए और आँख खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता हूँ, उससे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। पाप के कारण हम अपने जीवन में आशीष को नहीं प्राप्त करते। पाप ही है, अपवित्रता ही है जो हमारे जीवन में आशीष को रोक देती है। और यहाँ पर जैसे राजा यहोशापात तुरंत खोज में चला गया, वैसे जब इसने देखा कि दुर्दशा है यरूशलेम की, शहरपना टूटी हुई है, तब ये उपवास में बैठ गया और परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर से बातचीत करने लगा, परमेश्वर के सामने कितने दिन विलाप करता रहा और उसकी दुहाई देता रहा, प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। धनवास, उसकी उपस्थिति में वास करना, उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करना, उसकी उपस्थिति में रोना, उसकी उपस्थिति में उसकी प्रतिज्ञाओं के साथ प्रार्थना करना, तब आप अपनी प्रार्थना को उत्तर प्राप्त करेंगे, तब आप अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करेंगे, तब आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं उपवास रखे कभी भी कि मैं थोड़ी दुबली हो जाऊं, दुबला हो जाऊं, मेरा फैट कम हो जाए, मेरा वेट कम हो जाए। नहीं, हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र दीन बनाए। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग उपवास करते करते और करते चले जा रहे हैं, परंतु उपवास के समय में करने के बाद वे आकर फिर वही बुराई, फिर वही बैकबाइटिंग, फिर वही कहने चाहिए पुरानी बातों में चले जाते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप अपने उपवास का प्रतिफल नहीं पाएंगे। आप परमेश्वर के सामने नम्रता दीनता के साथ रहें, अपने मुंह को बंद कर लें और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। बोले नहीं प्रभु, मैं आज से आपके वचन के अनुसार चलूंगी। यहाँ पर देखिए उसने क्या बोला, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोगी ईश्वर, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। आज आप उसकी वाचा का पालन करने वाले लोग बने, आप उससे प्रार्थना करें, वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देगा। आपके जीवन में चाहे कितना बड़ा भी दुख क्यों ना हो, आप परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें, प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। मैरिज नहीं हो रही, कोई बात नहीं, प्रभु आप करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ आप करेंगे, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप करेंगे। बच्चों की जॉब नहीं लग रही, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप बोले प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे लिए अद्भुत चमत्कारों को करेंगे। आप ही हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य को बनाएंगे। मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रही हूँ, ऐसे करके आप परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें। हालेलुया। आप जो पढ़ाई लिखाई करते हैं,
आप लोग परमेश्वर के चरणों में बैठे रहे, नहीं प्रभु आप ही आंसर देंगे, आप ही हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले एकमात्र परमेश्वर है। जिन जगहों में सताव है, जो मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, लोग जितना सता रहे सताने दो, आप स्वर्ग के परमेश्वर को काम करने दो। हालेलुया, उसके चरणों में बैठ जाओ। वो परमेश्वर राष्ट्रों को बदल देने वाला परमेश्वर है। मैं एक बात बताऊं, चाहे हम कितनी भी समिति बना लें, कितनी भी कमेटी बना लें, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, अगर स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ नहीं खड़ा है तो हम मिनॉरिटी में ही रहेंगे सदा। आज से जितने मसीह लोग हैं, अपने आप को मिनॉरिटी में बोलना बंद कर दे। हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम बहुसंख्यक हैं। जब हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो हम बहुसंख्यक हैं। हालेलुया। शैतान और उसका राज इसलिए तो कांप रहा है क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं, हमारी संख्या बढ़ती चली जा रही है। परमेश्वर उन लोगों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, जो उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके चरणों में आ रहे हैं, आपको मालूम है वो कांप रहा है क्योंकि उसके राज्य का अंत होते चले जा रहा है। हालेलुया। आप वो राजा और रानी की संतान हो। हालेलुया। आप वो राजा और रानी हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है और सृजा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ राजा यहोशापात ने क्या किया, उस परमेश्वर की खोज में लग गया और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज से अपनी प्रार्थना का पैटर्न बदल दें, अपनी बाइबल को खोलें और वचनों के अनुसार प्रार्थना करें। चाहे आप खड़े होकर प्रार्थना कर सकते, घूमकर प्रार्थना कर सकते, आप प्रभु के सामने आप लेटकर भी प्रार्थना कर सकते, दंडवत करके उसको प्रार्थना कर सकते हैं। आप परमेश्वर से अनन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकते, आप जो साधारण आपको भाषा आपके पास है उसमें भी प्रार्थना कर सकते। आप परमेश्वर के चरणों में जब आप बैठे रहेंगे, मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, वो परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेगा, बेस्ट। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है, उनकी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर का आदर कर रहे, सम्मान कर रहे, परमेश्वर निश्चय उनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको इस राजा से इस बात को सीखना चाहिए। शत्रु उसके विरोध में था, लोग उसके विरोध में थे, एक बड़ी भीड़ उसके विरोध में, 3 राजाओं की सेना उसके विरोध में खड़ी थी। उसने तुरंत परमेश्वर के चरणों में चला गया, तुरंत यहूदा में उसने उपवास का प्रचार करा दिया। आज मुझको और आपको उपवास में बैठ जाना है। नहम्याह से हमको ये बात को सीखना है। नहम्याह अकेला परमेश्वर के चरणों में बैठ गया। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा, राजा से सीखने की ज़रूरत है कि वो अपनी प्रजा के लोगों के साथ बैठकर उपवास और प्रार्थना में लग गया। ठीक है, अगर आज हमारे विरुद्ध में सताव है, आज हमारे विरुद्ध में हमारे परिवार, हमारी कलीसिया और हमारे शहर, हमारे प्रदेश, हमारे देश में जितने भी मसीह लोग हैं, उनके विरोध में एक बड़े सताव का जो प्लान बन रहा है, वो लोग अगर हमारे विरुद्ध में हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास जाकर उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। चाहे आप किसी भी देश में क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे आप भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे श्रीलंका में, चाहे इंडोनेशिया में, चाहे फिलीपींस में, चाहे अमेरिका, यूरोप, चाहे किसी और देश में हो, सब जगह सताव मसीहों पर आने वाला है। आज के दोपहर में इस बात को आप लोगों को बोल दूं, आपकी जॉब जाएंगे, आपके कहना चाहिए परिवार में आपके बच्चों को हो सकता मार दिया जाए, हो सकता आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, हो सकता आपका दाना पानी जिसको बोलते हुक्का मानी आपका बंद कर दिया जाए, भारत देश की भाषा में मैं ऐसा बोलूं, और आपके विरुद्ध में एक बड़ी साजिश की जाए, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा आने वाले दिनों में। हो सकता आपकी संतानों के साथ ऐसा किया जाए, हो सकता आपके परिवारों के साथ किया जाए, हो सकता आप जिन जगहों में रह रहे हैं वहाँ पर अचानक से आपके विरुद्ध में ये सारी बातें हों। फिर भी मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, आज की दोपहर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। स्वर्ग के परमेश्वर की वो दृष्टि करें, वो आपकी परिस्थितियों को आज बदलने जा रहा है, वो आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है।
राजा यहोशापात से आज हमें सीखना है, नेहमिया से हमें सीखना है। एक राजा प्रजा के साथ उपवास और प्रार्थना में बैठ गया, और एक अकेला व्यक्ति जब उसने संकट को देखा, जब उसने दुर्दशा को देखा, तो अकेला परमेश्वर के चरणों में बैठ गया। अगर आज बेटी, आज बेटे, आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप बोल रहे हैं मैं अकेला हूं अपने घर में, हाँ, अकेले खड़े हो जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप बोल रहे हैं मैं ही इस घर में एक अकेला ऐसा हूँ, एक अकेली ऐसी हूँ, तो वो आप ही हो जिसको परमेश्वर आज की दोपहर एक बात बोल रहा है। अपनी बाइबल को निकालें और परमेश्वर के इस वचन को आज अपने लिए प्रोफेसी के रूप में ग्रहण कर लें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज की दोपहर आपसे क्या बोलता है? जितने लोग इस प्रोफेसी को ग्रहण करेंगे, आप आमीन जरूर से लिखना, अपने नाम के आगे इस बात को जरूर से लिखना। हालेलुया, हालेलुया। राबाशी खंदोरोलोरोबो, हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से, हालेलुया, बहुत ध्यान से। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति इसको लिखे अपने नाम के आगे। जहाँ पर आप आमीन लिख रहे हो वहाँ पर जरूर से इस लाइन को लिखें। क्या बोलता है? न्यायियों की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 12वां वचन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा है, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। मैं आज आप लोगों को बोलता हूँ, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तुम्हारे संग है। हे शूरवीर शूरमाओं, यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखो मैं शूरवीर शूरमा हूँ। हालेलुया, लिखो वहां पर। हालेलुया। अपने आप को अपने परमेश्वर के साथ रखकर खड़े हो जाओ। हालेलुया। अब वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को, हे शूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। वहां पर वो कहना चाहिए, डर के मारे, मिद्यानियों के डर के मारे, दाखरस के कुंड में वो अंगूर, वो कहना चाहिए अंगूर के कुंड में कहना चाहिए वो गेहूं की बालें क्या कर रहा था, उसमें से गेहूं निकाल रहा था। और वहां पर परमेश्वर ने उसको इस बात को बोला, उसके दूत ने उस बात को बोला, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे साथ। आज मैं ऐसा बोलूं आज की दोपहर कि यहो परमेश्वर आपसे बोलता है, हे बेटी, हे बेटे, तू शूरवीर शूरमा है। तू अपने घर में अकेला नहीं, परंतु तू ही है जो शूरवीर शूरमा है। हालेलुया। शूरवीर शूरमाओं को ऐसे हाथ को भेजना चाहिए था। हालेलुया। आपको ऐसे मौजी को ढूंढ कर आपको भेजना, आप शूरवीर शूरमा हो। हालेलुया। आप ही को परमेश्वर ने अपने घर में इसलिए इस दुख से होकर जाने दे रहा है, क्योंकि आपको इस दुख में वो स्ट्रांग करने जा रहा है। इस दुख में वो आपको खड़ा करके ऐसा बनाने जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोग बोलेंगे ये शूरमा है। हो सकता बेटी आप अकेले हो, बहन आप अकेले हो सकता आप बेटे अकेले हो अपने घर में, आप शूरमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे हो। हालेलुया। आपको इस बात को बोलना, यस मैं यीशु मसीह में सामर्थ्य हूं। बोलो फिलिपियों 1 में लिखा हुआ है, फिलिपियों 4:13 में बोलता है, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमेशा अपने आप को रोते गाते, हमेशा दुखी नहीं, परमेश्वर के सामने अपने आप को रख दो। यहोशापात ने परमेश्वर के वचन को घोषणा शुरू कर दिया। बोले तू ही परमेश्वर है, तूने ऐसा कहा था, तूने ऐसा बोला था। आपको भी बोलना, मैं शूरवीर शूरमा हूं। इस परिस्थिति में आपने मुझे रखा प्रभु, इस दुख से, इस परेशानी से, इन राजाओं की सेना के सामने आपने मुझे खड़ा किया ना, कोई बात नहीं। आप जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप कहना चाहिए कैलेब के समान बोलने वाले बन जाएं। मैं आज भी मुझ में वो ताकत, 80 वर्ष की उम्र में वो इस बात को बोलता, आज भी मुझ में वो ताकत है कि शहरपना को मैं लांघ जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि वो जो 3 राजाओं की सेना है आपके सामने, वो जो विपत्तियां हैं नाना प्रकार की, उससे आप कूद कर बाहर हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। विपत्ति आपका एंड करने नहीं पाएगी। वो परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है। आज की ये भविष्यवाणी है, ये दुख, तकलीफ, ये परेशानी, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आपका एंड नहीं है, ये आपको लूजर नहीं बना सकता, परंतु यहीं पे मेरा परमेश्वर आपको विनर करने जा रहा है। बोलता है तू मुझ पर भरोसा रख। वो परमेश्वर बोलता है, बेटे, मेरी बेटी, मुझ पर भरोसा रख। तेरा रिश्ता नहीं आ रहा ना, मैं हूं तेरे लिए।
मैं हूं तेरा पति, मैं हूं तेरा परमेश्वर यहोवा। मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करूंगा, मैं तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उत्तम पदार्थों से तुझे तृप्त करूंगा। वो परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। चिंता क्यों करते हैं, क्यों चिंता करते हैं? वो परमेश्वर बोलता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। वो परमेश्वर आज बोलता है, बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा। वो आपको सामर्थ्य देता है लड़ने की। आपके शत्रु सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर सामर्थ्य है। वो सिंहासन पर बैठा है। यहोशापात से आज की दोपहर मुझको और आपको सीखने की ज़रूरत है। वो एक ही बात मुझको और आपको सिखा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा नहीं रखें, अपनी सामर्थ्य पे भरोसा नहीं रखें, तुरंत अपने प्लान नहीं बनाएं, परंतु अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। प्रभु, आप मेरी सहायता करें। प्रभु, आप ये परिस्थिति को बदल दें। प्रभु, आप मेरे बच्चों को बदल दें। प्रभु, आप मेरे लिए नए द्वार, नए मार्ग को खोले। प्रभु, आज मुझे जॉब आप दे। प्रभु, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगी। प्रभु, मैं भरोसा रखूंगा। प्रभु जी, आप जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इसको सुधार। आपको बस बोलना, प्रभु तू ही सुधारेगा, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, तू इनको बदलेगा। प्रभु, हालेलुया। आज आपको इस बात को घोषणा करना है, मांगना है प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर है। स्वयं पर नहीं, परंतु परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखें। लोगों पर नहीं, धन संपत्ति पर नहीं, पोस्ट पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें। किसी की बढ़ती उसकी धन की बहुतायत से नहीं हो सकती। आप धन रख कर भी आप कुछ नहीं कर सकते। एक हार्ट अटैक का कहानी खत्म। आप उस परमेश्वर के सामने रहें जो अद्भुत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है, शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया, वो तेरे साथ है। दुनिया के किसी भी देश में आप क्यों ना हो, किसी भी जगह में क्यों ना हो, वो परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है, हे शूरवीर शूरमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। हालेलुया। उस परमेश्वर को अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए अवसर दें। बोले, प्रभु आप आए और मेरी परेशानियों को दूर करें। प्रभु आप आए और मेरी इस समस्या का समाधान करें। प्रभु आप आए और आप ही इस कार्य को पूरा करें। प्रभु जी, हालेलुया। इस लड़ाई को आप ही लड़े। हालेलुया। जल्दी से 3-4 बात मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। देखिए यहोशापात ने क्या किया। 6वें पद को अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो तुरंत यहोशापात ने सबसे पहले बोला, तू हमारे पितरों का परमेश्वर है। उसने दुहाई रिलेशनशिप बताया, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर है। उसके बाद उसने बोला, तू स्वर्ग का परमेश्वर है। अपनी परिस्थिति के ऊपर हंसे, बोले स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। वो बोलता है, मैं शूरवीर शूरमा हूँ। प्रभु आप जब जाओ कल से, आज से, तो आप बोलना, मैं शूरवीर शूरमा हूँ। हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, मैं अपनी शक्ति से नहीं आया। दाऊद एक बात बोलता है, तू तो भाला और सांग लिए आता है, मैं जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूँ। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर के नाम से गया और उसने गोलियत को एक शॉट में, एक पत्थर में मार के गिरा दिया। वो परमेश्वर मेरा और आपका है। हालेलुया। वो यहाँ पर बोलता है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर। दूसरी बात बोलता, तू स्वर्ग का परमेश्वर। तीसरी बात, तू जाति जाति और राज्यों पर प्रभुता करता है। राजाओं पर प्रभुता करता। क्यों किसी से डरना?
हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर जब मुझको और आपको ये कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये वचन दे रहा है, उसके चरणों में बैठे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ये कमेटी बनाओ, ये कमेटी बना, यहाँ पर जाके ज्ञापन सौंप, वहां पर जाके ज्ञापन सौंप, अपनी बात गवर्नमेंट के सामने हम रखेंगे। कई लोग बोलते भैया बुद्धिमानी से चलना है। स्वर्ग का परमेश्वर एक बात बोलता है, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। हम मूर्ख दुनिया के सामने हैं, हालेलुया। हमको उसने चुना है कि बुद्धिमानों को लज्जित करें, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है, हालेलुया। शूरवीर शूरमा, आज की दोपहर में आप लोगों से बोल रहा हूं, आज से प्रार्थना में डटे रहें और खड़े रहें, अड़े रहें और खड़े रहें, डटे रहें। आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा। एक दिन शत्रु आपके पैरों के नीचे होएगा, वो शैतान हारा हुआ वो आपके पैरों के नीचे आ जाएगा। चिंता नहीं करें, आपकी समस्या आपके नीचे आ जाएगी, आपके सामने सिर झुका देगी, हालेलुया। शैतान को आपकी परिस्थिति से भागना पड़ेगा। वो यहाँ पर बोलता है चौथी बात, तू महासामर्थी और महान और पराक्रमी परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चौथी बात बोलता, तू सर्वशक्तिमान और पराक्रमी परमेश्वर। उस परमेश्वर की सामर्थ को अपनी परिस्थिति में घोषित करो। प्रभु आज मैं उपास और प्रार्थना में आया हूं, मैं एक बात जानता, तू सामर्थी प्रभु जी, तू मेरी इस परिस्थिति को बदलेगा, तू मेरे बेटे के लिए गवर्नमेंट जॉब को देगा प्रभु, तू मेरी मैरिज को करवाएगा, मेरी कंपनी में मेरा अधिकार है प्रभु जी, और इस कंपनी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, इस जॉब से मेरे को कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु। मैनेजर चेंज हो जाएगा, सीईओ चेंज हो जाएगा, ऑफिसर चेंज हो जाएंगे, आपने मुझको यहाँ पर रखा है प्रभु, मैं आपके चरणों में हूँ, मैं राइट स्टैंडिंग विद गॉड में खड़ा हूं प्रभु, आपने मुझको इस स्थान पर लाया प्रभु मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं प्रभु, हालेलुया। ऐसे बोलकर आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद बोलता, कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। आपको विश्वास करना, प्रभु आपके सामने कोई दुष्ट शासक खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। मुझको और आपको ये विश्वास से प्रार्थना करना है, प्रभु के चरणों में विश्वास से प्रार्थना करना, प्रभु आपके चरणों में मैं हूं, आप ही इस लड़ाई को लड़ेंगे, हालेलुया, आप ही मुझको विजय दिलाएंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, हालेलुया। डरना नहीं, परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें, प्रार्थना में बने रहें। बोलो नहीं प्रभु आप सब कुछ पूरा करेंगे, प्रभु जी आप सब कुछ पूरा करेंगे, ईश्वराज आप सब कुछ पूरा करेंगे। आप देखेंगे एक समय के बाद आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, एक समय के बाद आप देखेंगे आपकी परिस्थितियों को कैसे परमेश्वर बदलने जा रहा है, हालेलुया। यहाँ पर एक और बात सुनेगा, बोलता है तू हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। छठवीं बात, तू हमारा परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, उस परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देंगे, उससे मांगेंगे, हालेलुया। आप लोग प्रार्थना विनती लिखते जाएं, हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा, अगर आपकी प्रार्थना विनती मैं पढ़ लिया तो मैं आपके लिए जरूर से प्रार्थना करूंगा, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से भेजते जाना, मैं आप लोगों के लिए सबके लिए प्रार्थना करूंगा। इस समय जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपकी कोई भी प्रार्थना विनती निवेदन है, मैं निश्चय आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रार्थनाओं को, विनतियों को, निवेदन को हमारे तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु इस सेवकाई में दान देने के लिए अगर आपको उभार रहा है तो आप हमारी सेवकाई में आप बीज को जरूर से बोएं, आप परमेश्वर को बीज दें, हालेलुया। कि आप किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को आप बीज नहीं दे रहे, हालेलुया, आप परमेश्वर के राज्य में बीज को बो रहे हैं, जरूर से आप अपना बीज बोएं। देखिए मैं आप लोगों को एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना को सुनते हैं, जब आप उपवास रख रहे हैं, जब आप विनती कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो आपको एक काम और भी करना है, वो है दान, हालेलुया।
परमेश्वर को अपनी भेंट जरूर से चढ़ाना। मैं आज आप लोगों को एक वचन बता दूं, उसके बाद मैं प्रार्थना में जाऊंगा। हालेलुया। वह ध्यान से अपनी बाइबल को खोलें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6वां अध्याय, उसकी हेडिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना। वहाँ पे लिखा हुआ पहला दान बोलता है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। पहली चीज, आप जो भी उपवास प्रार्थना कर रहे हो, दिखावे के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने आपने अपने आप को नम्र दीन किया। अपने बेटे को, अपनी बेटी के भविष्य के लिए आपने अपने आप को दीन किया, खुद के लिए आपने अपने आप को दीन किया, और आप इस बात को बताएं कि प्रभु मैं आपके चरणों में हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब तू दान करे, बोलता परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ लिखा करता है तो उससे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। तो पहली चीज बहुत ध्यान से सुनना, दान देना। दूसरा, प्रार्थना करना काय में, गुप्त में। तीसरा, उपवास करना है। आप इस अध्याय को जाके पढ़ना, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। पहला हेडिंग दान, दूसरा प्रार्थना, और तीसरा उपवास। जब भी आप उपवास प्रार्थना करते हैं, आप अपने दान को जरूर से दें। हालेलुया। आप जरूर से अपने बीज को बोएं। हालेलुया। क्योंकि आपने जो उपवास किया है, आप एक थाली की कीमत आप कितने रुपए में लगाओगे? आप कितने रुपए का भोजन खा लेते हो? लगभग आप 100 रुपए, 200 रुपए आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाते हो तो 200-300 रुपए मिनिमम आप खर्च करते हो। अब आप जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनना। आपका उपवास तभी सफल है जब आप उस पैसे को आप जब प्रभु को दे रहे हो, प्रभु के राज्य में बो रहे हो। उस समस्या के लिए, उन बातों के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे हो, तो आप वो अमाउंट परमेश्वर के चरणों में दान स्वरूप डाल दो। ये प्रभु, ये आपके राज में। दूसरी बात, दान भी कैसे देना है? हमें इस बात को देख कर देना है कि हम कहाँ दे रहे हैं। क्या हमारे लिए उस दान पर प्रार्थना हो रही है या नहीं? कई बार हमने उठाया और कहीं भी दे दिया, आपके जीवन में वो आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आप लोग अपनी अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन लिखते जाएं। जितने लोग इस समय लिख रहे हैं और मैं इस समय प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्द से जल्द अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन लेके हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जल्दी जल्दी। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर आप सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। आज जितने लोग वास्तव में उपवास और प्रार्थना रखे हैं, जिन्होंने अपना दान दिया है, जिन्होंने प्रार्थना किया है, और जो अब इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, निश्चय मेरा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। ओ रबा 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 शिखंदो रुलोरबो रबा 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 रबा। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। सोरा खाशी खंडोरो लोरो बोरो बोरो बो। हालेलुया। 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। री थंदो रो रो खो शाखा बाराबा। ओ रबो शाखा बारे नमा से केरे ले रे बे। हालेलुया। 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 रबा रबा रबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। रबा रबा रबो 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 रबो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में इस समय जितने भी लोग हमारे साथ इस समय इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए, प्रभु जी हमारे एक के लिए प्रार्थना
करते प्रभु जी। हमारी आपसे यही विनती और निवेदन है प्रभु जी, इनकी दशा दिशा को बदले प्रभु जी। इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, वो सब यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू मास्टर। ओ रबा 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 रबा। हालेलुया हालेलुया। जितने भाई भाई बहन प्रभु जी अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को भेज रहे हैं प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी। आपके छुटकारे की हम घोषणा करते, आपकी छुटकारे की हम घोषणा करते, आपकी शांति की घोषणा करते। इनके परिवारों में आपकी शांति है, इनके जीवन में आपकी शांति है। हालेलुया। राधा रेखा दो रोलो रोबो ओ राबा बाबा बाबा रीना माशा खंदो रोलो रोबो। बहुत सारे लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में जो जुड़े हुए प्रभु जी, आज पहली बार प्रभु जी हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। रंदर रबो 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 रबो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। ओ राशांदर रबो 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 रबो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते, आपकी महिमा करते, स्तुति करते, तारीफ करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, आपके नाम को धन्य कहते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हम जानते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी खाला नहीं हुआ प्रभु जी। आज की उपास और प्रार्थना में जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे प्रभु जी, ओ प्रभु जी इस प्रकार यहोशापात ने आपके चरणों में प्रार्थना किया प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपसे मदद को मांगा प्रभु जी। उसने प्रभु जी अपने रथ पे, अपने सवारों पर, अपने सैनिकों पर, अपने मंत्रियों पर प्रभु जी भरोसा नहीं किया, उसने आपके ऊपर भरोसा किया प्रभु जी। जिस प्रकार नेहम्याह ने प्रभु आपके चरणों में आकर प्रार्थना किया, ओ प्रभु जब उसने इजराइलियों की दुर्दशा को सुना, जब उसने ओ यरूशलेम की दुर्दशा को सुना, ओ प्रभु जी उसने प्रभु उपवास और प्रार्थना शुरू कर दिया। हालेलुया हालेलुया। आज के दोपहर प्रभु जी हम इन सब प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते, ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु इनकी परिस्थितियों को बदल प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होकर रहा शानदार लरबा। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में, इनके परिवार में अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी, इनकी परिस्थितियों को बदल दे। जितने लोगों ने अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को भेजा प्रभु जी, इन सबके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ओ राबा शका, अगर इस समय कोई बीमार मुझे सुन रहा है प्रभु जी, उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, यीशु मसीह के नाम में आपको भी जलाएगा। इसी समय उसके मार खाने से आप चंगे हैं। यीशु मसीह आपने कहा मैं अपने वचन को भेजकर तो मैं चंगा करूंगा और जिस गड्ढे में उसमें से निकाल दूंगा। मैं यीशु के नाम में आप लोगों के ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं चंगाई को बोलता है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूँ, अद्भुत चमत्कार की घोषणा करता हूँ। हर प्रकार की दुष्शक्तियों का प्रभाव, जादू टोना, हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम में, यीशु के लहू से नष्ट हो जाए प्रभु जी। इस समय बीमारी का बिछौना पलट जाए प्रभु जी। हर प्रकार की स्किन डिजीज यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनके शरीरों में जो खुजली, इनके शरीरों में जो चित्तेपन, कालापन, ओ प्रभु जी अननेसेसरी जो इनके शरीरों में प्रभु जी प्रॉब्लम हो रही प्रभु जी, शैतान का अटैक, हड्डियों की प्रॉब्लम, ओ प्रभु जी गुर्दों की प्रॉब्लम, ओ प्रभु जी थायराइड की प्रॉब्लम, ओ पिता यीशु मसीह के नाम में शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, फैट का बढ़ना प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ इनके शरीरों को छोड़कर चला जाए। हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों को छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा प्रभु। इस समय इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति इसी समय चंगाई को प्राप्त करे, इसी समय छुटकारे को प्राप्त करे, इसी समय आपकी सुरक्षा को प्राप्त करे। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। ओ यीशु के नाम में मैं छुटकारे को बोलता प्रभु जी, आपकी शांति को बोलता। आपकी शांति जो समझ से परे इनके जीवन में राज करे, इनके परिवारों में राज करे। रबा शिंदे खेरीला रबा, यीशु के नाम में लबा रीरा खंदो रोलो रोबो। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये भाई बहनों को, ये बच्चों को प्रभु, ओ प्रभु जी पूर्ण रीति से छुटकारा
करा दे प्रभु। जितने बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, मरियम यीशु के नाम में प्रभु आपको मास्टर डिग्री में और अच्छे नंबरों से पास करेगा। हालेलुया। जिन बच्चों का 10th का 12th का रिजल्ट आने वाला, यीशु के नाम में आप सिर्फ फर्स्ट डिवीजन नहीं, परंतु आप इस बार अच्छे नंबरों से, डिक्टेंशन से और बियॉन्ड आपके समझ से, आपकी कल्पना से परे परमेश्वर आपको सफलता देने जा रहा। आपकी कल्पना से, आपने इमेजिन नहीं किया, वो बातें आपके जीवन में होने जा रही यीशु के नाम में। प्रभु मैं इनके रिजल्ट को, प्रभु जी इनके रिजल्ट को बदल जाने की आज्ञा देता हूँ। ओ प्रभु जी, जितने बच्चों ने प्रभु जी नौकरी के लिए अप्लाई किया, यीशु मसीह के नाम में उनको नौकरी मिलने पाए प्रभु जी। ओ रिखाबा सत्या बेटा, तुम्हारे जॉब के लिए प्रभु हम यीशु के नाम में समय प्रार्थना करते प्रभु। उसके इंटरव्यू में आप उसको सफल करना और प्रभु उसको जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो जवान इस समय प्रभु इस वीडियो को देख रहे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु जी, नई जॉब इनको मिलने पाए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी। सफलता, जो माँ अपने बच्चों के लिए, ओ जो पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना विनती निवेदन भेज रहे, जो अपने परिवार के लिए, इनके परिवार में जिस भी बात की कमी घटी है यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी। इनके परिवारों में आपकी शांति आए प्रभु। इनके परिवारों में ओ प्रभु आपकी उन्नति को बोलते प्रभु जी। इनके परिवारों में प्रभु आपकी सुरक्षा की घोषणा करते। इनके परिवारों में इनके जो बच्चे बिगड़े हुए प्रभु वो सही रास्तों पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में समय प्रार्थना करता हूँ, इनके परिवार में तेरी शांति आए। आपकी शांति जो समझ से परे है इनके परिवारों में राज्य करे प्रभु। जिस जिस भाई ने, जिस जिस बहन ने प्रभु प्रार्थना विनती निवेदन परिवार के लिए दिया है प्रभु, मैं इनके ऊपर प्रभु आपके छुटकारे की घोषणा करता है। इनके परिवार में शांति की घोषणा करता हूं प्रभु। ऐसे परिवार जिनमें लड़ाई झगड़े और जिसमें प्रभु नाना प्रकार के बंधन है वो यीशु के नाम में टूट जाए प्रभु जी। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु जी इनके जीवनों में, इनके परिवार में तेरी शांति आए प्रभु। आपकी शांति जो समझ से परे है इनके जीवन में राज्य करे यीशु के नाम में। रबा 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 रबा, मैं यीशु मसीह के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में वो बहुत सारे भाई बहन जो डिप्रेशन में प्रभु जी, डिप्रेशन की आत्मा में तुझे आज्ञा देता हूँ, इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए, इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। निराशा और हताशा इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए। हर एक प्रकार की प्रभु जी निराशा की आत्मा जो इन बहनों को, इन भाइयों को घेरे हुए प्रभु जी, यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में प्रभु। क्योंकि आप ही एकमात्र प्रभु हैं, आप ही उद्धार करता है, आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। ओ प्रभु मैं छुटकारे को बोलता प्रभु, आपकी शांति को मैं इनके ऊपर रिलीज करता। आपकी शांति जो समझ से परे है इनके जीवन में, इनके परिवार में राज्य करे इस समय प्रभु। मैं तेरी शांति को बोलता। रबा शगदगर अला रबो। ओ प्रभु जी आपका वचन कहता मैं माता पिता के मन को बच्चों की ओर और बच्चों के मन को माता पिता की ओर फेर दूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में ओ मलाकी 4 अध्याय के अनुसार प्रभु जी इनके परिवार में प्रभु जी आपकी शांति की घोषणा करता हूँ। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, इनके बच्चों का मन माता पिता की ओर और माता पिता का मन बच्चों की ओर हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु तेरी शांति है, तेरी आशीष है प्रभु जी। जितने लोग बीमारी के बिछौने में पड़े हैं इसी समय चंगाई को प्राप्त करे, इसी समय चंगाई को प्राप्त करे। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगाई बेटों की रोटी है, बच्चों की रोटी है यीशु के नाम में प्रभु जी। जिस जिस व्यक्ति ने प्रभु जी ओ प्रभु जी चंगाई को लिखा प्रभु जी, उनके शरीरों में मैं चंगाई को रिलीज करता रहा। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय। हालेलुया हालेलुया। ओ राजा यीशु के नाम में जॉब के लिए प्रभु जी ओ आपने प्रोवाइड कर दिया प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ जितनी बेटियां प्रभु, जितने बेटे प्रभु जी मैरिजेस के लिए रुके हुए प्रभु जी, जिनको समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी ओ प्रभु कि उनकी मैरिज कब होएगी, मैं आज यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द इनका विवाह होने पाए, जल्द से जल्द इनको उत्तम जीवन साथी
उत्तम जीवन संग नहीं मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में प्रभु किसी भी दिशा में इनका जीवन साथी क्यों ना रहता हो, कहीं का भी क्यों ना हो, प्रभु आप उसे जल्द से जल्द इनके घर में लेकर, इनके परिवार में लेकर, इनके घराने यीशु मसीह के नाम में जो दुख है, जो परेशानी है, वो इनके परिवार से चली जाए। ओ प्रभु जी, आज के दोपहर प्रभु जी सुबह और प्रार्थना में जुड़ने वाला हर व्यक्ति प्रभु जी, खासकर जो बेटियां प्रभु जी, ओ प्रभु जी जिन्होंने प्रार्थना निवेदन भेजा प्रभु जी, और प्रभु जिन्होंने अपनी भेंट को भेजा प्रभु जी, मैं उनके ऊपर छुटकारे को भेजता हूँ प्रभु, आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु जी, आप अपने छुटकारे को उनके ऊपर भेजें प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता भेंट मार्ग खोल देती प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी, इनके देने को आपने देखा प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा इनके जीवन में आ जाए, इनके परिवार में आ जाए, नए द्वार और नए मार्ग खुल जाए, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे शहर, हमारे प्रदेश, हमारे देश में आपकी शांति है प्रभु जी। आज उपास प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हर एक मसीही परिवारों के लिए, ओ प्रभु विश्व के चाहे किसी भी कोने से ये वीडियो को जो देख रहे हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी सताव है तेरे लोगों के ऊपर प्रभु जी, और जो भी सरकार है, जो भी लोग इनको सता रहे प्रभु जी, उनसे आप ही निपटे प्रभु। ओ प्रभु जी इनको प्रभु जी, ओ प्रभु इनको तू संभाला, तू इनको सुरक्षित रखना, तू इनको ओ प्रभु तू प्रोटेक्ट करना प्रभु जी। ओ प्रभु जी तूने प्रभु जी, तूने वादा किया, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, रिंदा खरीला रबास से के ले रे बे प्रभु, तेरे दास और दासियां जो सुसमाचार प्रचार करने जा रहे हैं प्रभु, जो अपने घर को छोड़कर ओ प्रभु ओ अलग अलग जगहों में जाकर सुसमाचार प्रचार करे, जिन्होंने अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया, जंगलों में ओ प्रभु जी जाकर प्रभु जी, दूर गांव में जाकर, दूसरे देश में जाकर प्रचार कर रहा है प्रभु जी, और दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर प्रचार कर रहा है प्रभु जी। ओ प्रभु अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ओ प्रभु तूने संभाल कर रखना, और कोई भी उनका बाल भी बांका ना करने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर सताव की स्पिरिट यीशु के नाम में चली जाए, हर शत्रु का अटैक यीशु के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में ओ प्रभु जी, ओ प्रभु पूरे विश्व में प्रभु जी सुसमाचार बहुत तेजी से फैलने पाए। आज इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जी, सिर्फ हम भारत देश में नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, हम दुनिया के हर देशों में प्रभु जी सुसमाचार में तेजी को मांगते प्रभु जी। ओ प्रभु जी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में प्रभु जी सुसमाचार फैलने पाए प्रभु जी। आपने कहा जाओ, जाके सारी जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपके सुसमाचार सुनाने वाले लोग प्रभु जी जब जा रहा प्रभु, उनके अंदर में बोल्डनेस की आत्मा को देना। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना हूं उन दास दासियों के लिए, उन बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, जो तेरे सुसमाचार को लेकर जा रहे, जो तेरे वचन को लेकर चल रहे प्रभु जी। इस वचन के अनुसार तो उनको संभालना, इस वचन के अनुसार उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करना, इस वचन के अनुसार उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में तू पूरी करना। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए तू सब कुछ यहोवा यीरे पूरा करेगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अगर कोई निराश और हताश है प्रभु जी, ओ प्रभु सेवकाई में आ तो गए परंतु निराश और हताशा में है प्रभु जी, ओ प्रभु आज की दोपहर प्रभु जी निराश और हताशा उनके जीवन से चली जाए प्रभु जी। ओ प्रभु आपने कहा है ओ मैं तेरे संग हूं, आपने कहा हे शूरवीर शूरमा यहोवा तेरे साथ है प्रभु जी। जिस प्रकार आपने गिदोन को बोला था, आज की दोपहर प्रभु आपने अपने लोगों को यह भविष्यवाणी दिया है, ओ शूरवीर शूरमाओ यहोवा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी लड़ाई को लड़ेगा, वो तुम्हारे लिए अद्भुत चमत्कारों को करेगा। वो परमेश्वर तुम्हें जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाएगा। रिखांदोरोबो यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, जितने लोग इस समय इस प्रार्थना में हैं जुड़े हुए प्रभु, हालेलुया, मैं इनके फाइनेंस के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। हर एक कर्ज समाप्त हो जाए, हर प्रकार का कर्ज यीशु के नाम में चला जाए। पिता मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, गरीबी हट जाए। पिता आपने कहा मैं इसलिए आया, यीशु मसीह आपने इसलिए कहा
मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जितने लोग इस समय सुन रहे इस प्रार्थना को प्रभु, इस वचन को यीशु के नाम में इनके ऊपर जीवन आए और बहुतायत का जीवन आए प्रभु जी। और जितने लोगों ने अपने बीज को बोया है प्रभु जी, इसी समय ये फलवंत होने पाए। एक जॉब से प्रभु जी, एक घर से, जो लोग घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इनको अच्छी जगह पे घर मिले प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में इनको जॉब मिले, इनका बिजनेस यीशु मसीह के नाम में चलने वाला हो सके। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, इनकी कमी घटी में भी प्रभु आप हर ज़रूरत को आप इनकी पूरी करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन बेटे और बेटियों की जिनकी मैरिजेस होने वाली है और जिनके घर में अभी आने वाले दिनों में शादी है प्रभु, और प्रभु उनके पास पैसे की कमी है। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। आज इस वचन को ग्रहण कर लें यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर सब कुछ पूरा करने में सामर्थ्य है। मेरा परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने में सामर्थ्य है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु, आप इनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेंगे, अद्भुत रीति से पूरा करेंगे। ओ राशा खाला बाबा बाबा बा, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आप इनकी कमी घटी को पूरा करेंगे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, जिन्होंने अपना जीवन अभी तक आपको नहीं दिया प्रभु, आज वो मन फिराएं। ओ प्रभु जी, मूर्ति पूजा के पाप से इनको क्षमा कीजिए प्रभु, गलत बातों से इन्हें क्षमा कीजिए, ये मन फिराए और तेरे पास आ जाए प्रभु। इनका उद्धार कीजिए, इनके आत्मिक आंखों को खोलिए। इफिसियों 1:17 के अनुसार ओ मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, इनके आत्मिक समझ खुल जाए, इनकी बुद्धि खुल जाए यीशु के नाम में, ताकि ये जान सके आपके बुलाने से कैसी आशा है, अब पवित्र लोगों में इसकी राज की महिमा का दिन कैसा है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। ओ रा बा 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 बा, यीशु मसीह के नाम में आपकी ओर से बढ़ती मिलने पाए प्रभु, आपकी ओर से आशीष मिलने पाए, आपकी ओर से चंगाई को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु जी। ओ चंगाई आपने इन्हें दे दी, इसके लिए धन्यवाद। रबा शखर रबा प्रभु, वो अनाथ और विधवाओं के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जिन्हें तुच्छ जाना है, जिन्हें प्रभु लोगों ने प्रभु जी छोड़ दिया, जिनके विरुद्ध में युक्तियां की प्रभु, उनका तू न्याय चुका प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, बहुत जल्दी परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा, बहुत जल्दी आप अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन में उद्धार को देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे। रबा शकर, वो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, वो परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है। रीथा बारीना मासी का बाबा बाबा, यीशु मसीह के नाम में जितने लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए और पवित्र आत्मा के दान को पाने के लिए उपवास रखे हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं रिलीज करता हूँ। नई नई भाषा ये बोलने लगे यीशु के नाम में। री खांदो रोबो, यीशु मसीह के नाम में लबा खडे बेरीना मासा खबर लरबो, यीशु मसीह के नाम में रिंडा खीना मासी खबर लरबो, यीशु मसीह के नाम में प्रभु ये पवित्र आत्मा के दान से भर जाए प्रभु जी। नई नई भाषा बोलने लगे, अनन भाषा बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। लबा सिखा बरु नमा सिखा बरल रबो, यीशु मसीह के नाम में आप दान और वरदान से ने भरे। री खबाला रबा, हालेलुया। ओ राथारला रबा, ओ रीनामा सखा, ओ हर प्रकार की क्रॉनिकल डिजीज जो आपके शरीरों में है, ओ जो बिछौने पे पड़े हैं, यीशु के नाम में वो दर्द, वो पीड़ा यीशु के नाम में आज समाप्त हो जाए। इस समय किसी को हेडेक हो रहा, हेडेक, सिर में दर्द होता, आंखों में दर्द होता, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो अपने नाम के आगे लिखे, यस मैं उसके लिए प्रार्थना करने जा रहा। किसी को सिर में दर्द होता है, यीशु मसीह इसी समय चंगाई देने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मनीषा को आप पूर्ण रीति से चंगाई दे इसी समय राबा खरी नमा मनीष को प्रभु जी इसी समय आप चंगाई दें प्रभु जी। रबा खता बारला रबा,
यीशु मसीह के नाम में हो रबा भाई को प्रभु जी टप्पो को मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी चंगाई को ईशा को प्रभु जी मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंपता आपकी चंगाई को मैं रिलीज करता। इसी समय दर्द चला जाए, इसी समय दर्द चला जाए प्रभु जी, डिप्रेशन चला जाए इसी समय प्रभु जी, नेगेटिव थॉट यीशु के नाम में इनको छोड़कर चले जाए। आपकी चंगाई को मैं रिलीज करता अद्भुत रीति से प्रभु, इनके शरीर में चंगाई आ गई है। मैं तेरा धन्यवाद करता यीशु के नाम में। हो रबा खराबा बाबा 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 बा। ऐसे लोग जिनका कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में आज कोर्ट केस समाप्त हो जाए प्रभु। जितने भी लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी का, चाहे वो बिजनेस का, चाहे वो एक्सीडेंट का, चाहे वो किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ों का, चाहे वो किसी भी प्रकार की जॉब से संबंधित, चाहे वो किसी और प्रकार के कोर्ट केस प्रभु जी, आज और इसी समय यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके मुकदमे को आप लड़ें प्रभु जी, और यीशु के नाम में वो मुकदमा समाप्त हो जाए प्रभु जी। फेवर इनको मिलने पाए, फेवर मुझको मिलने पाए, फेवर इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। प्रभु आपके वचन के अनुसार होने पाए राखा सकता डाला प्रभु। ऐसा परिवार, ऐसे लोग जो मुझे इस समय पर इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनको सताया जा रहा, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है यीशु के नाम में, हर प्रताड़ना, हर सताने वाले लोग प्रभु इनके जीवन से अलग कर दिए जाएं प्रभु जी। बल देना, शक्ति देना प्रभु जी, उस स्थान में इन्हें शिरोमणि बनाना, उसी स्थान में खड़ा करके अपनी महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल करना। यही मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में, मेरी यही प्रार्थना। ऐसे लोग प्रभु जी जिनको सताया जा रहा है, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर एक बात बोलता, मत डर मैं तेरे संग हूँ, मत इधर उधर ताक मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, उसका पवित्र आत्मा आपके संग संग रहेगा और आपको जयवंत करेगा। आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हो रहा था खरा ला बा शकारा ला बो, हालेलुया राबा खराबा शकारा ला बो। हर प्रकार की डिजीज आपको छोड़कर चली गई, विश्वास करे, धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस लिखे, हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता प्रभु, हालेलुया। जितने नए लोग प्रभु इस समय जुड़े हैं प्रभु, इन सबके ऊपर मैं तेरी शांति को बोलता प्रभु जी, आपकी शांति जो समझ से परे है इनके जीवन में राज करे। ऐसे परिवार, ऐसे घर और घराने जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई दुष्ट शक्ति का प्रभाव है, जादू टोना है, यीशु के नाम में मैं उन जगहों से दुष्ट शक्तियों को निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। इसी समय प्रभु ये वीडियो जहाँ जहाँ देखा जाएगा प्रभु जी, इसी समय उस जगह पे छुटकारा है। पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज करता हूँ। शानदार खीना मास से गेरे ले रे बे, यीशु मसीह के नाम में और दुष्ट शक्तियों में तुम्हें आज्ञा देता हूँ। यीशु के नाम में इनके जीवन को, इनके परिवारों को और इनकी परिस्थितियों को छोड़कर चले जाओ। तुम्हारा इनके जीवन में कोई भी अधिकार नहीं है। मैं यीशु के नाम में शराब की दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ, इनके परिवारों को छोड़कर चले जाए। जादू टोने की दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूँ, इनके जीवन को छोड़कर चले जाए। इनके परिवार में जो लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा काम कर रही है, इनके परिवार से चली जाए। हर प्रकार के बंधन से इनको आज़ाद कर दे। इनके परिवार में जो भी लड़ाई झगड़े की आत्मा काम कर रही है, इनके परिवार को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। राधा रा रा बो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपके लहू को लगाते प्रभु जी, और छुटकारे की, शांति की, विजय की और आश्चर्य कर्म की घोषणा करते राजा। प्रभु जितने लोगों ने अपनी प्रार्थना विनती निवेदन दिया था प्रभु, आपने उसको सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते प्रभु जी और धन्यवाद देते। आज जितने लोग उपवास और प्रार्थना में हैं प्रभु जी, इनके उपवास और प्रार्थना को ग्रहण करना प्रभु जी, और प्रभु जी उसका उत्तर देना प्रभु। जितने लोगों ने दान डाला प्रभु जी, उनके दान को आप ग्रहण करना प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी परिस्थितियों को बदल दे और इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है या इस समय भी उनको दर्द हो रहा, शरीर में कहीं भी दर्द है, मैं यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूँ। दर्द तेरा इस शरीर में कोई भी अधिकार नहीं है, इनके शरीरों में कोई भी अधिकार नहीं है। मैं यीशु के नाम से
इनके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रियो शालोम, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में और आपके परिवार में अद्भुत कामों को करे। आप निराश और हताश ना हो, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। वो परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और उसने आपकी प्रार्थना को, निवेदन को सुना और वो निश्चय आपको उत्तर देगा। आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। परमेश्वर को धन्यवाद दें, हाथों को उठाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद करें। हालेलुया, और उसके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते चले जाएं। हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ रहे, शालोम, और प्रभु आप सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। हालेलुया।